बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात में 15 रोज़ बाकी हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में भी तेज़ी आ गई। पार्टी कायदीन और उम्मीदवार वोटरों को राम करने में मसरूफ़ है। नून लीग सिर्फ पंजाब के महाज पर सरगर्म। पंजाब से बाहर वाहिद जलसा मनसेहरा में किया गया। NA-15 मनसेहरा से नवाज शरीफ खुद उम्मीदवार हैं। आज भी पंजाब का मैदान तैयार है। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल तैयार है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नजरें भी पंजाब पर। मुख्तलिफ हलकों में अवामी इज्तिमात से धुआंधार खिताबात जारी। आसफा भुट्टो भी भाई के शाना बशाना NA-127 लाहौर में इंतखाबी मुहिम की कमान संभाली। पीपल्स पार्टी आज सरगोधा में मैदान सजाएगी और भलवाल में जलसे की तैयार मुकम्मल कर ली गई हैं। बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। इंतखाबात में 15 रोज़ बाकी, सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। मुख्तलिफ अजला में जलसे जारी। पंजाब से बाहर नून लीग ने सिर्फ एक जलसा मानसहरा में किया। कायद नून लीग पंजाब में सरगर्म। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के हल्का NA-130 से बड़ी रैली निकाली गई, जिससे नवाज शरीफ ने कारकुनों से मोहतात खिताब किया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब पर नजरें जमा ली। बिलावल भुट्टो के बड़े अवामी इज्तिमात से धुआंधार खिताब जारी हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी ने भाई बिलावल भुट्टो के लिए लाहौर का महाज संभाल लिया। हल्का 127 में बिलावल भुट्टो के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया और बाहर कॉलोनी में खिताब भी किया। सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीब तकलीफ समझती है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके घर और रोजी रोटी सोचती है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे। उधर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार भी जीत के लिए मैदान में हैं और वोटर्स को राम करने में मसरूफ़ अमल हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो तहजीब में रहें, अपनी कारकर्दगी पर बात करें। इनकी ज़बान पर अफसोस है। वो नए नए पंजाब में आए हैं, उन्होंने हमारे मंसूबे नहीं देखे। सिंध में कौन सा ऐसा मंसूबा ला रहे हैं जो पंजाब में मौजूद नहीं। बोली, बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू तहजीब में रहेगी तो नवाज शरीफ जिस कल्चर को लाना चाहते हैं वो कायम होगा। 90 की दहाई में इस गालम गलोच की सियासत को दफन कर दिया था। बानी PTI ने गालम गलोच का कल्चर शुरू किया। बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है। ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं। कोई ये आपकी जातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। वो नए नए पंजाब को घूम रहे हैं या लाहौर में घूम रहे हैं। उन्होंने शायद लाहौर के अंदर PKLI नहीं देखा, रावलपिंडी कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं देखा, कोट अद्दू में मुजफ्फरगढ़ में तुगान हॉस्पिटल नहीं देखा, PHQs नहीं देखे, स्कूल्स नहीं देखे, दानिश स्कूल नहीं देखा। ये भी सिंध का हक है कि वहाँ मेट्रो बस हो। ये कराची का हक है वहाँ ऑरेंज ट्रेन हो, स्कूल्स हो, दानिश स्कूल हो, PKLIs हो, कार्डियोलॉजी सेंटर्स हो, बर्न सेंटर्स हो, वहाँ के भी DHQs और BHQs पंजाब जैसे हों। जो जो फैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वजीर, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी, बराबर के हिस्सादार। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान ने नून लीग को अंग्रेज साम्राज्य का दूसरा रूप करार दे दिया। कहती हैं, नून लीग 40 साल से लाहौर पर काबिज है। इन्होंने यहाँ से पैसा लूटा और इंग्लैंड ले गए। यही काम पहले अंग्रेज साम्राज्य ने किया। नून लीग बिलावल के लाहौर आने पर खौफजदा है। मरियम औरंगजेब के बयान से सुबायत और तासुब की बू आ रही है। नून लीग ने अब तक मंशूर नहीं दिया। उनकी सोच बादशाहत वाली है। ये समझते हैं पंजाब के लोग उनको और उनकी नस्लों को वोट डालने के लिए ही पैदा हुए हैं। इलेक्शन के रोज पंजाब से इनके पांव हमेशा के लिए उखड़ जाएंगे। आपको अगर सिंध से और दीगर सूबों से इतनी नफरत है और आप इक्तदार की खातिर किसी हद पर भी जा सकते हैं, वफाक पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने पर तुले हुए। आप इनसे पहले एक और लीडर इनके कहते रहे कि सिंध के वडेरे यहाँ क्या करने आ रहे, तो हम आपसे पूछते हैं कि ओन चौधरी आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि गुलाम सरवर आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये बातें करते हुए। इसलिए हम मरियम औरंगजेब साहिबा को और उनके जरिए वो तमाम लोग जो उनके मुंह में ये अल्फाज डाल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब नया नया लाहौर में घूम रहे हैं। हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं कि ये लाहौर आपके लिए तो नया हो सकता है, बिलावल साहब के लिए नया इसलिए नहीं कि बिलावल साहब के नाना की और उनकी जमात की जो दाग बेल और बुनियाद है वो इसी लाहौर में डली। आज क्या खौफ है कि आप किसी और को यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप तअस्सुब और सुबायत की जो है अपने इक़्तिदार की खातिर तअस्सुब और सुबायत की जो है छोले भड़का रहे हैं इस मुल्क में।
اسلام آباد میں حساس پولنگ اسٹیشن کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 3 حلقوں میں 990 پولنگ اسٹیشنز قائم ہوں گے۔ 78 حساس قرار اور 3 کیٹیگریز میں تقسیم 17 حساس پولنگ اسٹیشنز اے اور 28 بی اور 33 سی کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں۔ 3 حلقوں میں 158 پولنگ اسٹیشن مشترکہ طور پر قائم ہوں گے۔ اسپیشل برانچ نے حساس پولنگ اسٹیشن کی رپورٹ سیکیورٹی پلان کے لیے پولیس کو ارسال کر دی ہے۔ آگے بڑھتا آپ کو بتائیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات سے متعلق سماعت ملاقات نہ کروانے پر اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ 26 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب، آئندہ سماعت پر مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کی درخواستوں پر سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کی سماعت انتخابات کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ وکیل شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ 90% عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے، مگر تمام ادارے مل کر ایک شخص کی دشمنی میں ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں بانی تحریک انصاف اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد سماعت رکھ لیں۔ تاثر جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک جماعت کے خلاف ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن کے پی نے کہا کہ ہم پارٹی نہیں ہیں۔ شعیب شاہین نے کہا کہ مختلف جگہوں پر دفعہ 144 لگا دی گئی، جلد سے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے، تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا۔ ممبر الیکشن کمیشن کے پی نے کہا کہ بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے۔ شعیب شاہین بولے کہ عوام کو یہ بات کیسے سمجھائیں۔ ممبر الیکشن کمیشن کے پی نے کہا کہ شعیب صاحب آپ کے ہر پوسٹر پر بانی تحریک انصاف کی تصاویر لگی ہیں، بلہ اہم نہیں، لوگ بانی تحریک انصاف کو جانتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کی درخواست پر سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ آپ ہمارے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی ذمہ داری ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، اور آپ اس ذمہ داری کو نبھانے کی نسبت زیادہ انٹرسٹ لیں گے الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس نمٹانے میں، تو ایک تاثر ابھرے گا، ایک امپریشن آئے گا کہ آپ جانبدار ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری کو شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کے لیے 21 فروری تک مہلت دے دی۔ فیصل نے فواد چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی تحریری درخواست دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں انتخابی نشان واپس لینے کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو 26 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 آئین کے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ کئی فیصلوں میں طے کر چکی ہے کہ پارٹی الیکشن کا جنرل انتخابات میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت پر صرف 2 صورتوں میں پابندی لگائی جا سکتی ہے: عوام کی نمائندہ جماعت اور ووٹرز کی اپنی مرضی سے ووٹ دینے سے روکنا نہیں جا سکتا۔ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی سی اور افسروں کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد کے 3 تھانوں کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ریکارڈ کیپرز کے بیانات قلم بند۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ ہم فری کین سے براہ راست جوابات مانگتے ہیں۔ کیس کو آگے لے کر جانے کے لیے کیا طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے وہ آپ سب پر ہے۔ اس کیس میں جیل یا جرمانہ بنتا ہے، آپ نے ان سب پر عدالت کو مطمئن کرنا ہے۔ انصاف ہونا چاہیے، مجھے اس چیز سے غرض ہے۔ آپ سب کے ہوتے ہوئے مطمئن ہوں کہ میں بھی کوئی غلطی نہ کروں۔ عدالت نے سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی۔ ادھر آئی ایم ایف کے ساتھ دوسرے جائزے کے لیے مذاکرات الیکشن کے بعد متوقع۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن انتخابات کے بعد بھیجے گا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ برس جولائی میں دوسرے جائزے کی تاریخ پر نظر ثانی کی گئی۔ دوسرا جائزہ 1 مارچ کے لیے تجویز کیا گیا۔ موجودہ سٹینڈ بائی پروگرام 12 اپریل کو ختم ہوگا۔ دوسرا جائزہ مارچ تک مکمل ہوا تو آئی ایم ایف کے پاس اپریل تک تیسری قسط کے لیے کافی وقت ہوگا۔ ادھر سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، ہنڈ انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 64,990 کی سطح پر پہنچ گیا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ہماری سیاست کا مقصد نوجوانوں پر توجہ دینا اور پرانی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غیر ملکی خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، دونوں ایک ہی طرح کی پالیسیوں کا تسلسل چاہتے ہیں۔ نواز شریف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے عوام کے علاوہ کسی اور طاقت پر بھروسہ کر رہے ہیں۔
उम्मीद है हम इलेक्शन जीत कर सरप्राइज देंगे। बोले ये बेहतर होगा कि नौजवानों को फैसले करने दिए जाएं। जो फैसले आज किए जाएंगे कल पाकिस्तानियों को उनकी असरात मिलेंगे। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में 2/3 हिस्सा 30 साल से कम उम्र लोगों का है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की औसतन उम्र 61 साल है। माहौलियाती तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में तरक्याती पॉलिसी की असर नौ तश्कील होनी चाहिए। आगे बढ़ता आपको बताएं कि स्मोग और खुश्क सर्दी में नमूनिया केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया के मजीद 190 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में नमूनिया से मजीद 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोग और खुश सर्दी में नमूनिया केसेस में इजाफा जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया के मजीद 190 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 75 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में मजमूई केसेस की जो तादाद है वो 1685 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया के 6 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, जबकि लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1 बच्चा जो है जाँ बहक हुआ है लाहौर में। और इस वक्त जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसमें 45 से ज़ायद बच्चे जो है ज़ेरे इलाज हैं। नमूनिया से जाँ बहक होने वालों की जो मजमूई तादाद है पूरे पंजाब में वो 205 तक जो है वो जा पहुंची है, जबकि जिन्ना अस्पताल, सर्विस जनरल और गंगा अस्पताल में भी सैकड़ों ज़ेरे इलाज हैं। इस हवाले से जो महकमा सेहत है उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की हुई है बच्चों के हवाले से भी, जबकि जो सरकारी अस्पताल है। जुल्करनैन, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा का जिला सवात भी मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में है। सवात में इस मौसम में सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए वादी का रुख किया करते थे, लेकिन इस बार बर्फबारी ना होने के बायस वादी सवात की खूबसूरती मांझ पड़ गई है। मालम जब्बा में होने वाले फेस्टिवल का इनेकाद भी मुमकिन नहीं रहा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद नबी से। जी शहजाद, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खैबर पख्तूनख्वा का जिला स्वात भी मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में है। स्वात में बारिश और बर्फबारी न होने के बायस खुश्क सर्दी का राज बरकरार है, जबकि मौसमियाती बीमारियां भी फैल गई है। स्वात में चूँकि मरकज़ी शहर मिंगौरा में अगर आज दर्ज हरारत की बात की जाए तो आज यहाँ पर कम से कम जो दर्ज हरारत है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सयाह बर्फबारी और बर्फपोश मकामात तक देखना चाहते हैं, लेकिन इस साल न बर्फबारी है न बारिश है। मुख्तलिफ सयाहती मकामात वीरान है। जबकि माहिर माहौलियात के साथ जब हमारे बात हुई इस सिलसिले में तो उनका कहना है कि स्वात में हम दरख्तों को काट रहे हैं, दरख्तों को उगाना चाहिए। इसके साथ साथ स्वात में जो अमूमन बारिश और बर्फबारी का आगाज़ हो जाती है तो वो नवंबर के आखिर में होता है, लेकिन अब आधी सर्दी गुजर गई है, लेकिन अभी तक स्वात में न बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और न पहाड़ों पर बर्फबारी का। महकमा मौसमियात का कहना है कि स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी 28 तारीख से बारिश और बर्फबारी का एक नया स्पिल दाखिल होगा, जो कि वो आइंदा 3 से 4 जारी रहेगा। जी।